नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके कुछ क्वेश्चन लेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चनों का जवाब दे सकूं। जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि एक व्यूअर था जिनका क्वेश्चन था कि क्या म्यूचुअल फंड आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है कि नहीं। और अगर मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन की बात करूं तो जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, सर का क्वेश्चन था ये बहुत डिफिकल्ट है कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को बीट कर पाए लाइक कोविड जैसी सिचुएशन में। ये बिलीव करने की इच्छा तो होती है कि म्यूचुअल फंड आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर लेगा, लेकिन जब भी कोविड जैसी सिचुएशन आती है तब ये बिलीफ हमारा कहीं ना कहीं सर का डामाडोल हो रहा था और जिसके कारण सर ने ये क्वेश्चन हमसे करा था। देखिए, जब भी मैं आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने आए तो अपना नजरिया कम से कम 8 से 10 साल का लेके आए। और 8 से 10 साल के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने आसानी से आपकी इन्फ्लेशन को बीट किया है, ना केवल इन्फ्लेशन को बीट किया है बल्कि एक अच्छा रिटर्न बना के भी आपको दिया है। अब मैं बाकी किसी फंड में नहीं जाना चाहूंगा। अगर मैं केवल लार्ज कैप फंड की बात करूं तो जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूं तो मैंने लगभग सभी लार्ज कैप फंड आपके सामने लिए हुए हैं और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर आपके पास 10 साल का टाइम पीरियड था तो लगभग हर लार्ज कैप फंड ने आपको आसानी से दिख रहा होगा कि इन्फ्लेशन को बीट किया है। लगभग इन्फ्लेशन हम मान के चलते हैं कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन 6.5 से 7% के आसपास की होती है और लगभग हर लार्ज कैप फंड का रिटर्न देखिए आपको डबल डिजिट में दिख रहा होगा। मिनिमम 10% के ऊपर तो आपके लार्ज कैप फंड ने आपको रिटर्न बना के दिए दिए है। मैं मैक्सिमम रिटर्न की यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ कि किसने मैक्सिमम दिया किसने मिनिमम दिया, लेकिन लगभग लगभग आपको सभी लार्ज कैप में एक चीज दिख रही होगी, लगभग हर लार्ज कैप ने इन्फ्लेशन को आसानी से बीट किया है और कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिया है जिससे आपकी आने वाली जरूरतों को आप और आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ म्यूचुअल फंड में एकदम घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक बस चीज आपको ध्यान रखनी है, ये उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। इस बार कोविड के समय आपको लगा होगा कि मार्केट में सडनली बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात सीखने के लिए ये है, आपको लग रहा होगा कि कोविड के समय मार्केट गिरा था, लेकिन कोविड के समय सर जो गिरावट आई थी वो केवल 1 महीने की गिरावट थी। 1 महीने के अंदर 12,000 से मार्केट गिर के करीब करीब 8,000 के आसपास पहुंच गया था और वहीं बाद में मार्केट में रिकवरी आई थी और 5 या 6 महीने के अंदर मार्केट वापस 12,000 के लेवल के आसपास आ चुका था। लेकिन इसके पहले की जो बड़ी गिरावटें आई हैं वो लगभग 1.5 से 2 या 3 साल तक चली। चाहे मैं सन 2000 की मंदी की बात कर लूं तो आप देखिएगा सन 2000 से 2003 तक लगातार गिरावट रही, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी आई थी 1 या 2 साल में। और चाहे मैं 2008 की मंदी की बात कर लूं, कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगा था रिकवरी में। तो इसके पहले जब भी बड़ी मंदी आई है तो रिकवरी में सर टाइम भी ज्यादा लगा है, लेकिन इस बार हमारी और आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि पैनिक रिएक्शन के कारण मार्केट गिरा था, क्रैश हुआ था और उतनी ही तेजी से मार्केट रिकवर भी हुआ था। कहीं कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मार्केट में एक वी शेप रिकवरी हुई थी। तो कोविड के समय जो गिरावट और रिकवरी आई ये बहुत तेज थी। इसमें आपको और हमको इसलिए ज्यादा एहसास हुआ, कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण हम सब घरों में बंद थे, इसलिए हमको समझ में आया कि कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट आ रही है और मार्केट बहुत तेजी से रिकवर हो रहा है, मार्केट में पैसे बहुत तेजी से बन रहे हैं। और यही एक रीजन था कि आप और हम में से बहुत सारे इन्वेस्टर थे जो कोविड के समय म्यूचुअल फंड से जुड़े या इक्विटी मार्केट से आके जुड़े। लेकिन फ्यूचर में आप तैयार रहिएगा, अगर मार्केट में कभी बड़ी गिरावट आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण कभी बड़ी गिरावट आती है, तो वो रिकवरी हो सकता है इतनी फास्ट ना हो जितनी कोविड के समय थी। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अब रही बात इन्फ्लेशन की, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था, मैंने लगभग हर लार्ज कैप फंड को लिया था और 10 साल के टाइम पीरियड में आपने देखा था कि सभी लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस अच्छी थी, आसानी से इन्होंने इन्फ्लेशन को बीट किया था। तो पहली बात सर, कम से कम अपना नजरिया 8 से 10 साल का लेके आए और आप देखेंगे कि आप म्यूचुअल फंड से आसानी से इन्फ्लेशन को बीट करेंगे बिना किसी दिक्कत के। अब ये 8 से 10 साल का मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ? तो देखिए सर, जब भी मैं एसआईपी की बात करता हूँ, आमतौर पे ज्यादातर इन्वेस्टर एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी मैं एसआईपी की बात करता हूँ, मान के चलिए आपने 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की। अब ये जो 5,000 रुपए की आप एसआईपी कर रहे हैं, आपने एक साल में 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और लगभग लगभग 10 सालों में आपने 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब ये जो 10 सालों में आपने 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ये 6 लाख रुपए आपने एक बार में तो डाले नहीं थे कि मार्केट की गिरावट के समय आपने या तो डाले हो या किसी भी टाइम में आपने डाले हो। आपने ये 6 लाख रुपए एक बार में तो मार्केट में डाले नहीं, आपको 6 लाख रुपए डालने में कम से कम 10 साल का समय लगा। अब क्योंकि ये 10 साल तक तो पैसे को एक्यूमुलेट होने में लग गए। जब भी मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, इन्फ्लेशन को तो कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन को तो मार्केट आसानी से बीट कर लेगा 8 से 10 साल में। लेकिन अगर मैं एक अच्छी कंपाउंडिंग की बात करता हूँ
तो एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर के मन में एक हमेशा डाउट होता है, या 7 या 8 साल तक तो लगता ही नहीं कि उनका पैसा कुछ बढ़ रहा है। उसका रीजन ही ये सबसे बड़ा होता है कि जब हम एसआईपी करते हैं तो 8 से 10 साल तो हमारे पैसे को एक्यूमुलेट होने में लग जाते हैं। और जब हमारा पैसा एक एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो जिस भी अमाउंट से आप एसआईपी कर रहे हो, चाहे आप 2000 की एसआईपी कर रहे हो, 5000 की कर रहे हो, 10,000 की, हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एसआईपी कर रहा है। और जब उसके हिसाब से एक अच्छा अमाउंट जुड़ जाएगा आने वाले 8 या 10 सालों में, तब आप देखेंगे कि आने वाले अगले 5 से 10 सालों में म्यूचुअल फंड आपको कितनी बेहतरीन कंपाउंडिंग करके देगा, क्योंकि तभी आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न दिखाई देगा। और अगर आपके पास टाइम पीरियड कम है तो आपको कहीं ना कहीं अमाउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और वहीं अगर आप देखिए, अगर आपने 6 लाख रुपए एक बार में लमसम डाल दिए होते तो ये डर हमेशा रहता है कि मार्केट में कहीं करेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर वो करेक्शन का आपको डर नहीं है तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि लगभग 6 से 7 सालों में वो पैसा आपका हो सकता है डबल हो जाए। तो क्योंकि आपने 6 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए थे, लमसम इन्वेस्टमेंट किए थे, तो एक ये रीजन था कि जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपने मार्केट की गिरावट में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप तो देखिएगा हमेशा आसानी से 6 से 7 सालों में आपका पैसा कहीं ना कहीं डबल हो रहा होगा और आपको एक अच्छी कंपाउंडिंग आने वाले समय मार्केट बना के देगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन रहता है कि जब मैं लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं 5 या 6 साल में इन्वेस्टर को समझ में आने लगता है कि उसका पैसे में एक अच्छी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन उसके साथ एक रिस्क भी ये सबसे बड़ा रहता है कि जब उसने एक लमसम अमाउंट डाला, 5 लाख 10 लाख का डाला है, तो उस समय मार्केट की गिरावट का तो एक डर हमेशा बना रहता है और उस डर पे आपको जीत पानी है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड एक अच्छी कंपाउंडिंग के साथ आपको रिटर्न बना के देगा। और एसआईपी के समय तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कम से कम 8 से 10 साल तो आपके पैसे को एक्यूमुलेट होने में लग जाता है। और उसके बाद देखिए आने वाले अगले 5 सालों में, 10 सालों में कितनी बेहतरीन कंपाउंडिंग आपके म्यूचुअल फंड आपको बना के देगा एसआईपी मोड में। तो आपको कहीं ना कहीं क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो अपना नजरिया 8 से 10 साल का लेके आना जरूरी क्यों है। चाहे आप लमसम कर रहे हो, चाहे एसआईपी की मोड में कर रहे हो, दोनों में एक चीज क्लियर है आपको, जैसे कि मैंने स्क्रीन में थोड़ी देर पहले दिखाया, आसानी से इन्फ्लेशन को बीट किया है। अब अगर आप 1 या 2 साल के नजरिए से आएंगे, हो सकता है कि आपने पैसा डाला हो 2019 में, 2018 में, और क्योंकि पैनिक में गिरावट होने के कारण 2020 में मार्केट में करेक्शन आ गया कोविड के कारण, तो हो सकता है उस टाइम पीरियड में आपका फंड ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया हो और आपको लग रहा हो कि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा होगा। तो 2 या 3 साल में एक पैनिक करेक्शन आते हैं और इसके लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 8 से 10 साल का समय है तो आप वाकई में म्यूचुअल फंड में आए। म्यूचुअल फंड ना केवल इन्फ्लेशन को बीट करके आपको देगा, बल्कि एक बेहतर रिटर्न बना के भी आपको देने की काबिलियत रखता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पिछले एक वीक में कहीं ना कहीं देखा गया कि मार्केट में करेक्शन आ रही थी और इस करेक्शन के दौरान देखा गया कि क्वांट के म्यूचुअल फंड में काफी बड़ी गिरावट आई। तो एक सर का क्वेश्चन था कि क्वांट के एक्टिव फंड और क्वांट के स्मॉल कैप फंड का क्या करें। तो देखिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर क्वांट में आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्वांट के फंड ने पिछले 1.5 या 2 सालों में आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया था। और जब ये रिटर्न बना के दे रहा था, एक अच्छा रिटर्न बना के दे रहा था, तब तो किसी कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए, जब इतना अच्छा फंड ने रिटर्न बना के दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब गिरावट आएगी तो थोड़ी सी हो सकता है कि उसमें गिरावट ज्यादा आए, लेकिन ये पैनिक करने की बात नहीं है। हाँ, इस समय हमारी जो एसआईपी चल रही है उसे हम कंटिन्यू करें, पैनिक में आके हम अपनी एसआईपी को बंद नहीं करें। ना तो अगर हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है और अगर किसी कारण से गिरावट के कारण निगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं तो उसको निकाल लें। अगर गिरावट बढ़ती है, आने वाले समय में और बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो हम उसमें और फंड ऐड करने की बात करेंगे। लेकिन पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं सर, आप अपने फंड को कंटिन्यू करें। क्वांट का एक्टिव फंड और स्मॉल कैप फंड दोनों ही अच्छे फंड है और आने वाले समय में आपको एक अच्छी कंपाउंडिंग देखे जाएंगे। अब अगर मैं क्वांट के अलावा एक हर स्मॉल कैप को लेकर चलूं, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 साल में स्मॉल कैप में आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आने वाले 1 साल में हो सकता है कि स्मॉल कैप फंड आपको अंडर परफॉर्म करें और उसके कंपैरिजन में लार्ज कैप थोड़ा सा आउट परफॉर्म करके दें आपको। ये क्यों कह रहा हूं, इसका एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द मैं आपके सामने लेके आऊंगा। और अगर ये सिचुएशन आती है कि आने वाले 1 साल में किसी कारण से 1 या 1.5 साल के अंदर आपके स्मॉल कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं देते, तो स्मॉल कैप फंड में आप पैनिक करके पैसे विड्रॉल नहीं करिएगा। अगर आपकी एसआईपी चल रही तो एसआईपी को कंटिन्यू करिएगा और किसी कारण से स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट आती है
तो उस गिरावट में एक मौका ढूंढिएगा कि जिसमें आप और पैसे डाल के या और फंड को ऐड करके आने वाले समय में एक अच्छी कंपाउंडिंग को अचीव कर सकें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे क्यों लग रहा है आने वाले 6 से 8 महीने या 1 साल के अंदर मार्केट में स्मॉल कैप, खासतौर से स्मॉल कैप फंड में गिरावट आ सकती है। और इसका डिटेल वीडियो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शनिवार या रविवार तक आपके सामने लेके आऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या दी हुई मेल आईडी में आप हमसे मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर मेल का जवाब दे सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।